दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आज जो भी भारत के अंदर सभी जो लोग हैं उनको अगर समानता का अधिकार मिला है तो ये संविधान है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है 32 डिग्रियों में पीएचडी करने के बाद में आज जो नारी मुक्तिदाता है, क्योंकि हिंदू कोड बिल से बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया था ताकि नारियों को मुक्त कराने के लिए। तो इसीलिए अगर आज आपको एजुकेशन मिला हुआ है, आप जो खाने से लेकर पानी पीने तक, पढ़ने से लेकर आप जितने भी जो सारे काम करते हैं दैनिक दिनचर्या के, इसके पीछे बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। तो बाबा साहब को मानने से पहले बाबा साहब की मानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बाबा साहब की मानेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा और अगर बाबा साहब को मानते हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की मानना दोनों में अंतर है। एक अगर बाबा साहब की अगर बात मानेंगे तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ेंगे तभी आप अपनी लड़ाई लड़ सकेंगे। आपको फंडामेंटल राइट जो संविधान से आपको मिला है, आपको जो मूल अधिकार मिले हैं, ये बाबा साहब के कारण से ही मिले हैं। और आज हमें जो फंडामेंटल राइट मिला है उसका हम सही उपयोग कर रहे हैं या फिर गलत उपयोग कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमें जो राइट मिलने के बाद में, एजुकेशन मिलने के बाद में भी आज एजुकेशन के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। तो लेकिन आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप पाखंड में फंसते चले जाएंगे। तो एक तरफ मनुवाद है, एक तरफ अम्बेडकरवाद है। चॉइस आपको करना है। एक मंदिर की घंटी है, एक स्कूल की घंटी है, आप किधर की तरफ रुखसत करते हैं। तो बाबा साहब की अगर विचारधारा पर आप चलेंगे तो दोस्तों आपके जीवन में कभी भी कोई भी किसी भी तरीके की बाधा नहीं आएगी। और आपके जीवन में अगर परिस्थितियां कितनी भी बदतर से बदतर हो तो आप कम से कम एक दिन बाबा साहब को पढ़ लीजिएगा। बाबा साहब को पढ़कर आप चलेंगे, इनकी विचारधारा पर चलेंगे तो दोस्तों आप तर्क शक्ति से, आप हर एक इंसान से, विचारधारा से लड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। तो दोस्तों बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है, ना कि बाबा साहब को मानने की ज़रूरत है। और बाबा साहब को मानेंगे तब आप बाबा साहब को पढ़ेंगे, तभी आपके अंदर दृढ़ता आएगी, तभी आप अच्छे तरीके से विचारों से आप लड़ पाएंगे। तो बाबा साहब तलवार के बादशाह नहीं है, ये कलम के बादशाह हैं। और कलम के बादशाह पूरे वर्ल्ड में इन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है। तो इसी तरीके से नहीं कहा गया, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड में, देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में अगर बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जयंती है आज। और इसी जयंती को मनाने के उपलक्ष्य में दिल से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप आज अगर 14 अप्रैल जो बाबा साहब का जन्म दिवस है, इसको अगर आप मना रहे हैं तो ज्ञान से इसको मनाएंगे, बाबा साहब के विचारधारा पर चलेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपने जीवन को मेंटेन कर पाएंगे, अपने जीवन को जी पाएंगे, आने वाली भावी पीढ़ी को गुलाम होने से आप बचा पाएंगे। लेकिन अगर विचारधारा पर आप नहीं चल पाएंगे तो दोस्तों आपकी आने वाली भावी पीढ़ी है वो गुलामी की तरफ जा रही है। इसीलिए बात यही है कि आप बाबा साहब की विचारधारा से जुड़कर और बाबा साहब को पढ़ेंगे तो आपको बाबा साहब को मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा साहब की मानेंगे तो आप अपने बाप को मानेंगे। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लकी कोहिनूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये बाबा साहब की विचारधारा का चैनल है, ताकि पाखंड से मुक्त करता है और प्रबुद्ध भारत का जो बाबा साहब का सपना है उसे साकार करने के लिए एक कदम बाबा साहब की ओर। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।